अगर आप एसएससी सीजीएल 2025 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप बिल्कुल बिगिनर हैं, यानी कि एकदम जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो को एंड तक देखिए जानने के लिए कि बिना कोचिंग के कैसे हम एसएससी सीजीएल 2025 की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, दैट टू विदाउट स्पेंडिंग इवन अ सिंगल पेनी। यानी कि एक भी पैसा खर्चा किए बिना हम कैसे फ्री में एसएससी सीजीएल 2025 की तैयारी कर सकते हैं। मैं जानती हूं कि एसएससी सीजीएल का नोटिस जो कि 22 अप्रैल को आना था, अब वो डिले हो गया, पूरा का पूरा कैलेंडर ही डिले हो गया, जिस वजह से ऑब्वियसली एग्जाम्स भी हमारे 2 से 3 महीने तक डिले होंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वजह से डिमोटिवेट भी हो चुके हैं, ये सोच के कि इतना डिले, अब हमारा एग्जाम होगा तो क्या होगा, तो कब होगा। तो मैं आपको बस एक बात बोलना चाहूंगी, इस टाइम को डिमोटिवेट होने में वेस्ट ना करके इस टाइम को एज एन असेट आप यूज करो। असेट इन द सेंस आप लोग इस टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो। ये जो मौका आपको मिला है, 1-2 महीने का एक्स्ट्रा गैप जो आपको मिल रहा है एसएससी के पेपर से, और आप थोड़ा सा जो दूर चलते चले गए हो, तो इस गैप में आप अपनी प्रिपरेशन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। बात करते हैं व्हाई नाउ इट इज द बेस्ट टाइम। अभी क्यों बेस्ट टाइम है? देखिए, एग्जाम डिले हुआ है तो फ्रस्ट्रेशन ऑब्वियसली होती है, लेकिन इस फ्रस्ट्रेशन को आप नेगेटिव चीजों में ना लगा के आप इससे एक मैक्सिमम आउटपुट लेने की कोशिश कीजिए। अपनी तैयारी को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कीजिए इस टाइम के ड्यूरेशन में जो आपको एक एक्स्ट्रा टाइम मिला है। और मैं आपको सच्ची बता रही हूं, सिर्फ यूट्यूब से, बुक से और स्मार्ट प्लानिंग से भी एसएससी क्वालिफाई किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको कोचिंग जाना पड़े या इसके लिए आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़े। जो स्टूडेंट अभी से कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे, वो एग्जाम के टाइम तक जाके बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे और बहुत सारे स्टूडेंट से आगे भी अपने आप को महसूस करेंगे, क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करी। तो आइए चलिए, आज मैं आपको एक ऐसा स्टडी प्लान बताने वाली हूं जिससे कि आप बिना कोचिंग के भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जितने भी बिगिनर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि एसएससी सीजीएल में सिलेबस क्या होता है, पेपर का पैटर्न क्या होता है। तो सिलेबस की बात अगर करी जाए तो ये पता होना जरूरी है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। तो आपके 4 मेजर सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं: मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके। ये 4 सब्जेक्ट्स हमसे पूछे जाते हैं, जिनमें की चारों के चारों सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं ये 3। इन तीनों में आप फुल मार्क्स बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो, और जीके जीएस में थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, नो डाउट। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक 3 मंथ्स का बिगिनर फ्रेंडली सेल्फ स्टडी प्लान मैंने बनाया है, जिसमें मंथ बाय मंथ आपको क्या करना है ये बताऊंगी मैं। फर्स्ट मंथ में आपको अपनी फाउंडेशन बिल्डिंग करनी है, यानी कि नींव मजबूत करनी है। जब नींव मजबूत होगी तभी इमारत मजबूत होगी। तो फाउंडेशन बिल्डिंग करनी है आपको फर्स्ट मंथ में। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस सबके लिए बताते हैं अलग अलग से। मैथ्स में जो आपके बेसिक चैप्टर्स हैं, जैसे कि हमने बचपन में हमेशा से पढ़ रखा है, बॉड मास और ये सारी चीजें, तो ये सब अप्लाई होता है सिंप्लीफिकेशन में। तो बेसिक चैप्टर्स जो है सिंप्लीफिकेशन, या कुछ ऐसे चैप्टर्स जो हमने शुरू से पढ़े हुए हैं, उन पे आप फोकस करिए, उनसे शुरुआत करिए, ताकि आपका मैथ्स में इंटरेस्ट बने, आपको लगे कि हाँ यार ये तो पढ़ा है। नॉस्टैल्जिया जब हिट करता है ना, तो बहुत अच्छा फील होता है, लगता है कि अरे यार ये तो मैंने देख रखा है, ये तो मुझे आता है, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। इसलिए ऐसी चीजों को उठाइए जो आप ऑलरेडी बचपन में पढ़ चुके हैं, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन है, परसेंटेज है, रेशो है, एवरेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है। इन सब से आप कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि अब मैं कहां से प्रैक्टिस करना शुरू करूं, एकदम ही बेसिक से जाना है, तो 6 से 10 तक की एनसीईआरटी का भी आप यूज कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी वहां से। ठीक है, फिर आते हैं रीजनिंग पे। अब रीजनिंग में हमारे कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बिल्कुल ही समझ में नहीं आएंगे कॉन्सेप्ट पढ़े बिना, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत आसानी से हो जाएंगे। जैसे कि हमारा नंबर सीरीज है, पूरा का पूरा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लगता है इसमें। फिर आता है हमारा क्लासिफिकेशन, यानी कि ऑड वन आउट, अगेन नंबर वाले क्वेश्चंस इसमें ज्यादा होते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, इन सब के 20 से 30 क्वेश्चंस आप डेली प्रैक्टिस करना शुरू करिए। शुरुआत में आपको लगेगा कि मुझसे बहुत टाइम लग रहा है, बट धीरे धीरे करके ये टाइम ड्यूरेशन कम होता जाएगा। ठीक है,
फिर बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश में आते हैं मेजरली 3 पोर्शंस, एक होता है वोकैबुलरी, एक होता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन और एक होता है हमारे ये टॉपिक्स जो कि ग्रामर के होते हैं, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल्स, ये सारे टॉपिक्स जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये सारे आप पढ़ना शुरू करिए। और जब आप प्रिपरेशन शुरू करें तो एक द हिंदू का एडिटोरियल या इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल जरूर पढ़ें। इससे आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। जो वर्ड्स आपको मिले उनके मीनिंग देखिए। एडिटोरियल के जो वर्ड्स होते हैं अक्सर हमसे एग्जाम में वो पूछ लिए जाते हैं। एडिटोरियल में जो अच्छे इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं वो आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप बरखा मैम का द हिंदू का एडिटोरियल शो चलता है मॉर्निंग में, उसको भी फॉलो कर सकते हैं इंग्लिश की द हिंदू के कंप्लीट एडिटोरियल एनालिसिस के लिए। ठीक है, फिर आते हैं हम करंट अफेयर्स के लिए और स्टैटिक जीके के लिए। तो करंट अफेयर्स भी अमन सर का शो चलता है, आप उसको जरूर फॉलो करें। इसके अलावा स्टैटिक जीके की बात करते हैं तो आप उसके लिए लूसेंट जीके से शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें आप 1 घंटा डेली दें। इसके अलावा अमन सर की बुक है, अगर आपके पास वो है आप उससे पढ़ना शुरू करें। वहां पे तो कहानी के फॉर्म में आपको दे रखा है पूरा का पूरा जीके। तो ये शुरुआत आपकी यहां से, आपकी जो गाड़ी बंद पड़ी है या जो गाड़ी चली ही नहीं है अभी तक, उसको एक किक मिल जाएगा। इसके अलावा आपके पास एक छोटी सी टिप है कि YouTube के सेशन से आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। YouTube से आप टॉपिक वाइज वीडियोस देखिए और नोट्स जरूर बनाइए। डेली 4 से 5 घंटे का शेड्यूल रखिए, फ्लेक्सिबल रखिए लेकिन कंसिस्टेंट रखिए। ये नहीं है कि 4 घंटे मुझे पढ़ना है तो मैं सुबह 10 से दोपहर में 2 बजे तक ही पढ़ूंगा। बाय चांस 10 बजे किसी दिन नहीं बैठ पाए तो ये नहीं है कि मैं 2 ही बजे तक पढ़ूंगा। तो आप क्या है, आप उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी बना सकते हो। किसी दिन जब सुबह काम है शाम में कवर कर लिया, शाम में बाय चांस पढ़ने वाले हो आप और कहीं बाहर चले गए तो आपने उसको लेट नाइट कवर कर लिया। कंसिस्टेंटली शुरुआत के दिनों में 4 से 5 घंटे की पढ़ाई आप करिए फॉर द फर्स्ट मंथ। 1 महीने बाद जब आप थोड़े से अच्छे लेवल पे आ जाएंगे तब शुरू होगा आपका सेकेंड मंथ का प्लान। सेकेंड मंथ के प्लान में मैथ्स में अब आप बढ़िए थोड़े से और हाई लेवल के टॉपिक्स पे, जैसे कि ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, अलजेब्रा है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करिए। क्योंकि अब आपको एनसीईआरटी अब आप लगा चुके हो, अब आपको एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस का आइडिया लगेगा। रीजनिंग में अब हम थोड़े से और डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे। पजल, सिलॉग, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, ये वाले जो टॉपिक्स हैं समझ में ना आए तो इनके वीडियोस बहुत ढेर सारे यूट्यूब पे पड़े हैं। आपको बस इतना डालना है पजल्स फॉर एसएससी सीजीएल, सिलॉग्स फॉर एसएससी सीजीएल, कोडिंग डिकोडिंग फॉर एसएससी सीजीएल, स्टेटमेंट कंक्लूजन फॉर एसएससी सीजीएल, इस तरीके के टॉपिक्स नाम डाल के फॉर एसएससी सीजीएल डाल के आप इनके डिटेल टॉपिक वाइज वीडियोस देख सकते हैं, इनकी थ्योरी समझ सकते हैं और इनके कॉन्सेप्ट्स भी आप समझ सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे गूगल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ इतना जानना है, कोडिंग डिकोडिंग फॉर एसएससी सीजीएल आपने गूगल पे डाला और आपके सामने बहुत सारे लिंक्स खुल के चले आएंगे। वहां पे किसी भी एक लिंक पे जाके आप ओपन करके उसके बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में अब हमने क्योंकि ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस करे हैं तो अब ग्रामर हमने रिवाइज तो कर ली पहले महीने। अब वो ग्रामर यूज कहां होगी, एरर डिटेक्शन में। तो अब हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, फिर हम फिल इन द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चंस यूज करेंगे। जब हमें अब हमें क्योंकि द हिंदू भी पढ़ रहे हैं, थोड़ी बहुत वोकैब भी आ गई है, हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर डिटेक्शन ये सब कर सकते हैं। और क्योंकि हम द हिंदू पढ़ रहे हैं इस वजह से हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप सेकेंड मंथ में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। जीके में आप करंट अफेयर्स रिवाइज कीजिए। मंथली करंट अफेयर्स जैसे कि मैंने आपको बताया डेली आप कर ही रहे हो, मंथली पहले मंथ का करंट अफेयर्स रिवाइज कर लिया आपने। और मॉक टेस्ट अब शुरू करिए वीकली, एक फुल का मॉक टेस्ट आप हफ्ते में देना शुरू करिए इन द सेकेंड मंथ। सेकेंड मंथ से, क्योंकि पहले मंथ में आपने अच्छा खासा पढ़ लिया है ना, तो सेकेंड मंथ से आप देना शुरू करिए। अब आप डेली टाइम शेड्यूल जो आपका 4 से 5 घंटे था अब आप उसको 5 से 6 घंटे करें। और आप प्रोमोडोरो टेक्निक यूज करें जिसमें कि आप 25 मिनट पढ़ाई करते हो, 5 मिनट का ब्रेक। वही आप 1 घंटे पढ़ाई करके 5 मिनट का ब्रेक लेके फिर 1 घंटे पढ़ाई करें। आप स्प्रिंट मारे 1-1 घंटे की और फिर आप पढ़ाई करें 5 से 6 घंटे। जरूरी नहीं कि लगातार करें, सुबह 2 रात में 3, सुबह 3 रात में 2, 4 और 1 या पूरा का पूरा 5 घंटा एक साथ। वो चॉइस आपकी है, वो स्टैमिना आपका है। ठीक है, फिर आती है बात थर्ड मंथ की, जहां पे अब आपको मॉक टेस्ट एंड रिवीजन पे जाना है। मॉक टेस्ट एंड रिवीजन के लिए आपको हर वीक में 2 फुल लेंथ के मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट देना बड़ी बात नहीं है, मॉक टेस्ट की एनालिसिस करना बड़ी बात है। आप एक दिन आज आपने मॉक टेस्ट दिया, कल
आप पूरा दिन उसको एनालाइज करो और आप देखो कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस गलत हुए हैं। दूसरे और तीसरे दिन आपने उन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया, फिर चौथे दिन एक मॉक टेस्ट दिया और फिर आपने उसकी एनालिसिस करके उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। तो मॉक टेस्ट आपको देना है, एनालिसिस में गलतियों को नोट डाउन करना है, सेम मिस्टेक्स रिपीट ना हो, इस वजह से आपको उस टॉपिक के काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। मैथ्स के लिए फॉर्मूलाज रिवाइज करिए। आप रीजनिंग के लिए जो ट्रिक्स होती हैं लेटर्स की, अल्फाबेट लेटर्स प्लेस वैल्यू की, ऑपोजिट्स की, स्क्वायर्स याद करिए, टेबल्स याद करिए, क्यूब्स याद करिए, ये सारी चीजें याद करिए, रिवाइज करिए। और जीके के लिए जो है वो आप फैक्ट्स रिवाइज कर सकते हैं। अमन सर की जो हमारी बुक है, अलग अलग जो बुक्स है अमन सर की हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, उनसे आप रिवाइज कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए वोकैबुलरी लिस्ट रेडी रखिए और डेली रिवाइज कीजिए। डेली आपको रिवीजन करना है इंग्लिश का, क्योंकि एक बार आपने वोकैबुलरी, एक बार आपको लगा ना कि आपने आज पढ़ लिया, आपको लगेगा एग्जाम में याद रहेगा, कुछ नहीं याद रहेगा, भूल चुके होगे। ठीक है, तो ये 3 महीने का स्टडी प्लान है जो मैंने बनाया है। अब ये कुछ मस्ट फॉलो टिप्स हैं फॉर एवरी सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट के लिए। एक टाइम टेबल फिक्स रखिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी इज द की। आप कंसिस्टेंटली कोई भी चीज कर रहे हो, आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर ले जाओगे किसी भी चीज को। मैं कह रही हूं, आप कंसिस्टेंटली एक रोटी भी बनाना शुरू कर रहे हो ना, शुरू में टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, लेकिन कंसिस्टेंसी अगर आपकी मेंटेन है तो अल्टीमेटली आपकी एक गोल रोटी बनने लगेगी। तो कंसिस्टेंसी इज द की। अपना स्टडी रूटीन बनाएं और उस पर टिके रहिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर, अब क्योंकि ऐसे भी रूमर्स आ रहे हैं कि एसएससी का वेंडर चेंज हो सकता है, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं है, तो हमारे लिए जो बेस्ट सोर्स है वो है प्रीवियस ईयर पेपर का। प्रीवियस ईयर पेपर इज लाइक अ बाइबल फॉर एसएससी स्टूडेंट्स। एसएससी के पीवाईक्यूज बाइबल हैं, इनको जरूर पढ़ें। रोजाना एक सब्जेक्ट के 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एटलीस्ट प्रैक्टिस करें। 4 सब्जेक्ट हैं, 80 से 100 पीवाईक्यूज आप प्रैक्टिस करें एक दिन के अंदर, जिससे कि आप हर एक एग्जाम के, जिससे कि आप हर एक सब्जेक्ट में अच्छे भी हो सके और आपका रिवीजन भी हो सके। फिर आता है नेक्स्ट, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करें। सोशल मीडिया को प्लीज इग्नोर करें, क्योंकि एक बार हमने इंस्टाग्राम चलाना शुरू किया सोच के कि 5 मिनट का ब्रेक है, वो 5 मिनट का ब्रेक कब 25 मिनट या आधे घंटे का हो जाता है, वी डोंट नो। सो सोशल मीडिया को एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए रखिए। व्हेन यू आर डन विद द स्टडी प्लान, आपने 5 घंटे सोचा है, आपने 5 घंटे पढ़ाई कर ली, आपने जो जो चीजें सोची कि आज मैं एक दिन में ये करूंगा या मैं ये करूंगी, जब आपने वो सारी चीजें टिक कर ली, तब आप इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक या फिर जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो उसका इस्तेमाल करें। उस पर परमानेंटली एक्टिव ना रहें, कोशिश करके अगले 3 से 4 महीने के लिए इनएक्टिव हो जाए थोड़े। ठीक है, टाइम कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आता है फ्री टेलीग्राम एंड यूट्यूब क्लासेस आप ज्वाइन करें। फ्री टेलीग्राम एंड यूट्यूब क्लासेस के लिए मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल एसएससी लैब पर एक ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है, एसएससी सीजिल फाउंडेशन ब्रह्मास्त्र बैच, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आप लोगों को जीके जीएस की क्लासेस मिलती हैं सुबह 9 बजे, मैथ्स मिलता है 10 बजे, इंग्लिश मिलता है 11 बजे और रीजनिंग मिलता है 12 बजे। ये जो क्लासेस यहां होती हैं, ये लाइव क्लासेस होती हैं, इनके लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल है और क्लास के पीडीएफ्स आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलते हैं। साथ ही साथ अगर आपने बैच ज्वाइन कर रखा है तो आपको मॉक टेस्ट भी मिलते हैं और ये सारे सब्जेक्ट्स बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स कराते हैं। तो फ्री यूट्यूब वीडियोस के लिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आपको सारे टेलीग्राम्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर आता है भाई सबसे बड़ी बात है मोटिवेशन। मोटिवेशन लो होता रहता है लोगों का, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, लगता है कि यार मन नहीं है, पता चला कैलेंडर और दिन नहीं आया तो मोटिवेशन एकदम ही खत्म हो गया। तो उस टाइम पे बस इतना सोचो, एक बार नौकरी लग गई ना, उसके बाद की आपकी लाइफ क्या होगी। आप अभी जो शायद 1-2 हजार या 3 हजार या 4 हजार रुपए के लिए सोच रहे हो कि यार इससे उधार ले लूं, उससे उधार ले लूं, तब आप 60 हजार, 70 हजार, 80 हजार, 90 हजार तक कमा रहे होगे। तो आप बस उस लेवल का सोचा। इट इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट इज अबाउट द रिस्पेक्ट एज वेल। कि आज जो लोग आपको कह रहे हैं अरे यार अभी तैयारी कर रहा है, अरे यार अभी तो कुछ है ही नहीं, वो लोग आपको ना एक रिस्पेक्ट की नजर से देखेंगे। अभी जो लोग आप से बहुत ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं, वो खुद आपका नंबर ढूंढ ढूंढ के आपको कॉल करेंगे कि भाई ये काम था यार तुम्हारी मिनिस्ट्री में, करवा दोगे क्या भाई। तब आपको जो लोग बुली किया करते थे एक टाइम पे, वो आपके पास खुद आएंगे। सो जस्ट थिंक अबाउट दैट। तो आपके अंदर मोटिवेशन खुद ब खुद आएगा। आपने एक बार ही सोचा ना कि यार छोड़ देते हैं थोड़े दिन के लिए, बस वहीं से जंग लगना शुरू हो जाएगा आपकी तैयारी में, और जंग लग गया
तो बहुत समय लग जाएगा उस जंग को हटाने में। तो याद रखें, मोटिवेशन जरूर मेंटेन करके रखें। ये 3 मंथ का स्टडी प्लान था जो मैंने बनाया था अपने तरफ से आप सभी के लिए। अगली बार मैं वीडियो लेके आऊंगी कि आप मॉक टेस्ट कैसे दें, मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं। ये आगे के कुछ वीडियोस हैं जो मैंने प्लान कर रखे हैं कि रीजनिंग के नोट्स कैसे बनाएं। तो उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम कल फिर से एक बार एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के संग। और याद रहे, आप लोगों के लिए फ्री यूट्यूब क्लासेस चलती हैं डेली बेसिस पे इस टाइम से, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सी यू गाइज वंस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।